नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर मेरे चैनल डिवाइन नंबर में आप सभी का स्वागत है। धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। धनतेरस दिवाली से 2 दिन पहले मनाया जाता है और बहुत सारे लोग इस दिन सोना, चांदी और बर्तन खरीदते हैं। उनका एक्चुअल मकसद होता है कोई ना कोई चमकीली धातु खरीदना। और सोना चांदी तो बहुत महंगा हो गया, इसलिए लोग कोशिश करते हैं कि वो कोई ना कोई बर्तन जरूर घर पे लेके आए। तो यदि आपके घर में धन नहीं आ रहा है और आ भी रहा है और स्थिर नहीं है, तो आप इस बार धनतेरस पे कोई और बर्तन न खरीद के लोटा खरीदें और दिवाली वाले दिन उसे पूजें। अब लोटा क्यों खरीदना है, आज इस वीडियो के द्वारा मैं बताऊंगी कि लोटा सभी बर्तनों से अलग क्यों है। दोस्तों, मैं हूं शशि प्रभा, न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट और आपकी दोस्त। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें। यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों, धनतेरस मनाने के 2 मुख्य कारण हैं। एक तो समुद्र मंथन के समय में ऋषि धन्वंतरी का जन्म हुआ था इस दिन, और दूसरा एक और छोटी सी एक पौराणिक कथा है, वो मैं बताती हूँ आपको कि हिमा नाम के एक राजा थे, उनका पुत्र हुआ और किसी ने ये बता दिया कि उनका पुत्र शादी के चौथे दिन सांप के काटने से मर जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब उसकी शादी हुई तो राजा बड़े चिंतित थे, लेकिन उसकी की पत्नी बहुत ही स्मार्ट थी। उसने क्या किया, उसने चौथे 5वें दिन सारे अपने जेवर और जो भी सोना, चांदी और बर्तन थे वो सारे द्वार पे रख दिए और बहुत सारे दीपक जला दिए। जब यमराज सांप के रूप में दरवाजे पे आए तो उनकी आंखें चकाचौंध हो गई, चमत्कृत हो गई और वो रिफ्लेक्ट होके वापस चले गए और वो बच्चा बच गया। तो इस प्रकार से उस पत्नी ने अपने पति को अपने धन और वैभव की चकाचौंध से रिफ्लेक्ट कर दिया, वापस कर दिया और अपने पति को बचा लिया। इसीलिए हम लोग भी सोना, चांदी और इस प्रकार की चमकने वाली धातुओं को खरीद के बुरी आत्माओं से या कोई भी बुरी एविल स्पिरिट से अपने आप को बचा सकते हैं। अब हम अपनी बात पे आते हैं कि हमें लोटा क्यों खरीदना है। अब लोटे की शेप देखिए, वो और बर्तनों से बड़ा ही स्पेशल होता है। किसी भी पूजा में आप जाइए, किसी भी स्पिरिचुअल रिचुअल जहाँ पे भी होते हैं, वहाँ पे या तो कलश यूज किए जाते हैं या फिर लोटा यूज किया जाता है, क्योंकि उसका नेक थोड़ा सा नैरो होता है और पेट थोड़ा सा बड़ा होता है। तो वो एक संचय का और स्थिरता का प्रतीक होता है। कोई भी चीज उसमें रखी जाएगी तो वो ज्यादा संचयित होगी। उसकी पेंदी बड़ी स्टेबल होती है, उबड़ खाबड़ स्थान पर भी वैसे रहती है। और उसमें से यदि हम पानी को या दूध है, कोई भी चीज है, उसको हम जब पलटते हैं तो एकदम से बाहर नहीं आ जाती। जैसे गिलास में तो एकदम लुढ़क जाएगी, लेकिन लोटे से वो धीरे धीरे बाहर आएगी। तो इसी प्रकार से जब हमारे पास धन आएगा तो धन हमारे पास धीरे धीरे लोटे में संचयित होगा, ज्यादा इकट्ठा हो सकेगा और वो व्यय भी धीरे धीरे होगा। उसको हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें फाइनेंशियल लॉसेस नहीं होंगे, एकदम नुकसान नहीं हो जाएगा। तो इस बार दिवाली पे जब आप लोटा लेके आएंगे तो लोटे को मंदिर में रखिए, उसमें ही अपना सारा जेवर, जो भी कॉइन रखना चाह रहे हैं आप, या अन्न और कुछ धन धान्य भी उसमें जरूर रखिएगा और फिर लक्ष्मी का पूजन कीजिएगा। तो आप देखिएगा कि किस प्रकार से लक्ष्मी आपके घर में आएगी भी और रुकेगी भी। इस प्रकार से आप लक्ष्मी के आगमन को भी प्रोत्साहित करेंगे और जब लक्ष्मी आपके घर में आएगी तो ठहराव भी आएगा और व्यय भी कम होगा। अनर्थ या व्यर्थ के खर्चे से भी आप बचेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में कोई नई इन्फॉर्मेशन लेकर फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।